मैं क्या देख रहा हूँ। आओ मेरी प्राण प्यारी, हृदय से लग जाओ। आओ कहिए स्वामी। आओ बस जय में तो आदमी जा चिल्ले के तुम कहाँ तक हो। तुम बस आदमी जई में क्वालिटी चिल्लेत के तुम कहाँ तक सद पा रही। तुम तो ऐसे चली आई, हमने कही आओ रानी, सो तुम ऐसे आकर चिपक गई जैसे वो गज्जा नहीं बच्चा को रमा के औदबा जो नहीं हो त्रिया चढ़ा। तो मैंने पहले कहा मुझे नहीं त्रिया आता चढ़ा तो बहुत के आदमी भोरा सो भन्ना जाए। कैसे दासी? आदमी मरबे की दम देत का होटल पे खाया बे के नहीं खाने, मरबे की दम दे भगवे की सब। जैसे देखियो हम रानी बन रही, तुम हमें मनाओ। ए दासी सिंहासन पे बैठ रही है। काय पे? मेरी सिंहासन पे। वो बुजुर्ग जो नहीं किए गए कि गर्ज पे जाने कौन से बाप करने पर किए गए। ठीक है ठीक है। लोग जाओ देखो ड्रामा का करने है, पेट पर आ रहा हो, मुड़ पर आ रहा हो, हाथ पर आ रहा है, गोली पर आ रहा है, कितने मर जाए डाई पी ले, क्या देहर में मर जाए, बांध में मर जाए, पेट पर आ रहा हो, मुड़ पर आ रहा हो, सो हमाओ पर आ रहा हो, काऊ के खसम को पर आ रहा हो, सो काऊ को मुड़ पर आ रहा हो, का पर आ रहा हो, सो हमाओ पर आ रहा हो, कितने मर जाए डाई पी ले, हम काय को मर जाए, हम मान ले दुनिया को तो न मरे। समझ गई? आ जाओ मनाओ। अच्छा इसी आना है। हम रानी तुम राजा। मैं कौन हूँ? तुम राजा हम रानी। अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। कितने मर जाए, पेट पर आ रहा हो, जाने का पर आ रहा हो, की को बता दे पर आ रहा हो, सो हमाओ पर आ रहा हो, कुल मदद कर दे टपरिया में डरी रत प्राणों से प्यारी कहीं मंथरा नाकाओ गोबर गणेश हो। हम मंथरा नैया, हम रानी तुम राजा। अच्छा तू रानी है? तुम राजा। कितने मर जाए, डाई पी ले। मैं आ रही हूँ। जल्दी आओ, टाइम हुआ बहुत। राजा बन के आओ, जो जनानी पना नहीं जा रहा हो तुम। राजा बन के आओ आओ जी बात है। हाँ हो जल्दी आओ बस। मैं प्राणों से प्यारी कहीं के बाहर जा। हमसे ना बोलो, हमें मर जान दो, हमें डाई पीलन दो, भाई सलिया ना चले जाओ, हमें तो डाई में मिला दो, हमें तो मर जान दो। ए क्या करी? वो तो तुमने पकड़ लो, नहीं तो मुड़े ही फूल रही थी गाल से। अच्छा समझ नहीं तू। अच्छा ऐसा करना है। एक काम लास्ट और हाँ को भवन में जाने। को भवन में? जा तो बात ही रह गई। नहीं दासी जे तुम किरीट मुकुट जे वस्त्र सब उतारना। का सब उतारना है बस। जो नहीं सकाने परी। हमने कई किरीट मुकुट भाई फटी साड़ी पहनने पर को भवन में, सो हमने कीजिए कपड़ा उतार दियो। सो जो जल्दी कह रही बोली सब कपड़ा उतार दे। जब सब कपड़ा उतार दे हो तो वरदान तो अपने आप भागे भागे फिरे हैं। इतनी सरल है, इतनी पगलू है, सब कपड़ा ना उतारियो, कछु पैर रखो, कछु पैर जो नहीं, जो तुम्हें जल्दी सीख गई जा में नहीं सकाने पर सब कपड़ा उतार दे। सोई में लगा है को भवन में डबल वरदान। जे उतारने हाँ करिया फटी मेली, जे भोए हाँ चेहरा बिलरो हाँ लिपस्टिक फैली। हाँ ठीक लेकिन दासी को भवन में मुझे डर लगता है, तू चल मेरे साथ। का कह रही? हाँ वो अंधेरा है। आ वो मताड़ा कह रही मंथरा को भवन में तुम चलो। हाँ वो भज्जा उते कितनी बड़ी दुश्मनी होने जब सुन है बे कि राम को वनवास तुम्हारी राजा की लेन देन होने होते हम बूढ़ी टुकरिया फुटबॉल सी हुचकी पर हमारा नाव ना लिजो। अगर महाराज कहेंगे तुम्हारे लिए शिक्षा किसने दी है तो मैं कह दूंगी मेरी प्राणों से प्यारी दासी मंथरा ने। क्या क्यों? हाँ। समाज सुनो, लास्ट शब्द हम अंदर जा रहे हैं। हमें बोलने की क्षमता तो है, हम ऐसा शब्द बोल ले लेकिन कोई पकड़ नहीं पे ना गलत हुज्जे। जैसे हम कह रहे सुनो ठोक के भाव लो। जे कह रही कि जब महाराज पूछे कि जो वनवास की ने सकाओ सो जे के है मंथरा ने, तो वहीं से पूछ रही। और जब जे के मंथरा ने तो अबे तो आज तक काऊ ने तमाचा नहीं मार पाओ, पूरी बुढ़ापे पे इनने मारो। और जे जब जाके है कि मंथरा ने सका दो तो रानी हम समझ गई। सुनो परखो हमारे शब्द, हम समझ गई कि तुम बुढ़ापे पे मरवा भी फिर रही, तुम बुढ़ापे पे मरवा भी फिर रही। हमें आ गई समझ में? हमें
जब भी सुने कि मंत्रालय से कहो फांसी लगे, गलत तो नहीं बोली, एक बार तालियां बजाओ जो हो जोर से। नहीं दासी नहीं कहूंगी, ठीक है मैं जा रही हूँ। जा रही और सुनो, हाँ आदमी बड़े नखरे करा, हाँ ये कोई बातन में नहीं हो। ठीक है दासी मैं नहीं आऊंगी। चाहे ऐसी रात कट जाए भूखे प्यासा। बहुविधि केरी आदर महाराजा हरिश्चंद्र ने महर्षि विश्वामित्र जी को अपना राजपाट सब कुछ सौंप दिया था। उसमें किसी का मत नहीं लिया गया। उसी दिन से प्रजा में यही बात हुई कि राजा कोई भी कार्य करेगा तो जब तक 5 लोगों की सहमति नहीं होगी तो वो कार्य सिद्ध नहीं माना जाएगा। इस कारण चलूं रणबासों की ओर और महारानी कैकेयी के लिए सुंदर समाचार सुनूं। साँझ समय सानंद को गए के कही गे, गवन निठुरता निकट किए जन धर दे। महाराज की जय हो। महाराज कहीं हे दासी चंदा, महाराज इस समय तुम्हारी महारानी कैकेयी कहाँ पर है? महाराज इस समय महारानी कैकेयी अपने कोप भवन में है महाराज। क्या कहा? हाँ महाराज। महारानी और कोप भवन में? जी महाराज। ऐसा कौन सा कारण आन पड़ा है जिसके कारण महारानी कैकेयी को कोप भवन में जाना पड़ा? अरे कोप भवन में तो रानी जब जाया करती हैं जब किसी चीज को मांगने की अभिलाषा रखती हैं, लेकिन ऐसी बात कभी कैकेयी ने मुझसे की ही नहीं। तो अचानक कोप भवन में जाना, हे भोलेनाथ ये क्या सुन रहा हूं? चलता हूं चलता नहीं मेरे मन का खेत, असगुन ये खाली नहीं है अवश्य कुछ भी। चलते हैं सच्चे तीर सदा पर झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो आगे चलता है, दशरथ के पांव नहीं चलते। ना जाने क्या सितम गुजरा है मेरी दिलजान के ऊपर, खुशी बरसेगी या रंजिश मेरे अरमान के ऊपर। भोलेनाथ रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। समय नरे सो प्रिया पहे ये क्या देख रहा हूं? जो महारानी पटपोट पुराना दिए डार तन भोसन नाना। जो महारानी मखमल के गद्दों पर शयन करने वाली और आज कठोर भूमि पर पड़ी हुई है और अपने श्रृंगार का सारे आभूषण इस पृथ्वी पर पड़े हुए हैं,
ना जाने क्या बात है महारानी। प्रिय जाय निकट निपो कह मैं दोबाने, प्राण प्रिया कहे तोरे सानी। हे प्राण प्रिय, बताओ ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण तुम्हें कोप भवन में आना पड़ा। अनहित तोर प्रिया के ही कीना, केई दोई सिर कहे जम चहलीना। कौन है जिसने तेरा अनहित किया है। सकहु तोर और अमरहु मारी, काहे कीट बपरे नर नारी। तेरा अनहित करने वाला, तुझसे दुर्वचन कहने वाला यदि अमरावती में भी बसता होगा तो मैं उसे भी मार सकता हूं। प्रिय, कहो कई रंग है करो नरेशु, कहो कई नृप है निकासों देशु। किस राजा के लिए कंगाल बना दूं और किस राजा के लिए राज सिंहासन पर बैठा दूं। बता महारानी, कौन है वो जिसने तेरा अनहित किया है। चुप गए सारे। बोलो प्रिय। और कैसी लेटी आज रिसानी होए, क्या बात हो गई। और कैसी लेटी आज रिसानी होए, क्या बात हो गई। और बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई। बिखराए गाल बैठी हो फुलाए, चाल समझ ना आए सुन रानी। गाल बिखराए गाल बैठी हो फुलाए, चाल समझ ना आए सुन रानी। और नैना हुए ताल तूने किए रो रो लाल, ऐसा हुआ क्या बवाल कहो रानी। उठो है प्रिय सिंगार बनाओ, तज दो शोक अब सेक तुम कराओ। जो कमल बदन मुरझाया दिल पे घात हो गई। जो कमल बदन मुरझाया दिल पे घात हो गई। बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई। बोलो बोलो। और महारानी, और बांधो सर ताज और संभालो सब काज, कल होगा राम राज महारानी। प्रातकाल होते ही बेटा राम के लिए राज्याभिषेक होने के लिए जा रहा है। उठो और 16 श्रृंगार करो महारानी। और बांधो सर ताजी और संभालो सब काज, कल होगा राम राज महारानी। और बांधो सर ताजी और संभालो सब काज, कल होगा राम राज महारानी। कैसी बैठी हो नाराज ये बता दो मुझे आदि, यदि सुनेगा समाज ऋषि ज्ञानी। बताती नहीं धुतकार रही, तू
बेकारी रही। क्यों ये कमल बदन मुरझाया दिल पे घात हो गई। क्यों कमल बदन मुरझाया दिल पे घात हो गई। बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई। बोलो बोलो महारानी आधी रात हो गई। हे प्रिय, उठो बताओ ना क्या बात है। हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, ये चेहरे का रंग बेढंग क्यों है। बेवक्त फूल से चेहरे की ये मुरझाई हुई रंगत क्यों है। ये लटके मोती क्यों बिखर गए। मन मांग मांग क्यों मचल गया। पड़ गई मांग क्या उलझन में। क्या कुल का कुल रंग बदल गया। क्यों कोप भवन में लेटी हो। क्या भारी तुमको छिन है। जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, कल उसका राजभिषेक का शुभ दिन है। उठो रानी श्रृंगार करो। उठो रानी श्रृंगार करो। क्यों पृथ्वी पर पड़ी कराती हो। क्या दर्द है, क्या संकट है। क्या मांगती हो, क्या चाहती हो। बोलो महारानी, तुम हमसे क्या मांगना चाहती हो। क्यों नाराज हो, बताओ ना प्रिय। यह सुन मन गुण सपत बड़ बहते उठी मति मंद। भूषण सजस विलोक प्रगो मन हो किराते ने फंदो। महाराज, कहो प्रिय। तुम मेरे पास क्यों चली आई। भला मैं तुम्हारी कौन हो सकती हूँ। बताओ, हमारी राज रानी, हमारी प्राण प्रिय हमसे ये कह रही है कि तुम हमारे पास क्यों चले आए। अरे तुम हमारी अर्धांगिनी हो, तुम्हारे पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। मैं नहीं हूँ। क्यों। तुम्हारी कौशल्या। नहीं प्रिय, ये तुम्हारा सोचना गलत है। तुम भी हमारी प्राण प्रिय हो, ऐसा क्यों सोचती हो। महाराज बताओ। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ। क्यों मुझे मनाने आए हो। मन में तो रखते स्वार्थ पिया, बातों से मनाने आए। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुझे देखे की चाहते हैं। हे बही तुम्हारी प्राण पिया। हे बही तुम्हारी प्राण पिया, जिस पर पूरी अब तुम कहते हो कि मांगो रानी, इस जान पे मांगन गलती है। बिन मांगे मोती मिलते नहीं, मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, मांग ये दान क्या देती है। बिखड़े बालों को मांग सदा, बिखड़े बालों को मांग सदा, हाथों से बंधवा देती है। क्या कहा तुमने कि बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। हाँ महाराज। अरे तुम तो राज रानी हो, तुम्हें भीख मांगने की आवश्यकता क्या है। हम लाखों लोगों के लिए दान दिया करते हैं, लेकिन तुमने कहा ये मांग क्या देती है। अरे तुम इस मांग का मतलब अभी तक नहीं जान पाई। ये मांग वो है जो एक कन्या के लिए गृहिणी का रूप दे देती है। आज उसी मांग का तुम अपमान कर रही हो। महारानी, जहां तक ये सूर्य चक्र लगाता है,
वहां तक पृथ्वी मेरे अधिकार में है। इतने बड़े साम्राज्य में जो तुझे सबसे अमूल वस्तु लगे महारानी वह मांग ले। अंग बंग द्रवण सिंध मगध मक्ष काशी कौशल, इतना बड़ा साम्राज्य है मेरा। इतने बड़े साम्राज्य में जो तुझे सबसे अच्छा लगे, जो तुझे प्राणों से प्यारा हो महारानी वह मांग ले, लेकिन नाराज ना हो। महाराज और पिया हो पिया उन सोतन के पिया हमारे पास आ गई के गई। मैं तुम्हारे लिए बहुत चाहता हूँ। कौशल्या के पास पहुंचे। कौशल्य मैं तुम्हारे लिए बहुत चाहता हूँ। अरे महाराज और पिया हो पिया उन सोतन के पिया और हटो जाओ और निकल जाओ नदी को जलाओ। पिया हटो जाओ नदी को जलाओ। महारानी प्रिया हो प्रिया तुम हमारी प्रिया, तुम हमारी प्राण प्रिय हो। कौशल्या नहीं प्रिया हो प्रिया तुम हमारी प्रिया, क्यों नाहक में अपना चलाओ प्रिया, क्यों उन सोतन संप्रीति करी मोसन अनरी। नहीं महारानी ऐसा कभी नहीं किया है। सोतन संप्रीति करी मोसन अनरी। हटो जाओ निकल जाओ नदी को जलाओ। पिया हटो जाओ नदी को जलाओ। पिया हो पिया उन सोतन के पिया हटो जाओ निकल जाओ नदी को जलाओ। पिया हटो जाओ नदी को जलाओ। पिया हटो जाओ नदी को जलाओ। हेलो, हाँ, इन्हीं शब्दों पर क्या कहेंगे, इन्हीं शब्दों पर 21 रुपए का पुरस्कार राम प्रताप पटेल साहब मंडलवास निवासी क्या कहेंगे सुंदर बनाने पर प्रसन्न होकर देते हैं। भैया जी के लिए मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाप रे क्या कर रही हो, हम यहाँ से चले जाएं? हाँ महाराज। अरे मांगने की ही तो बात है। सुनो महाराज। और सुनो प्राण प्रिय, सुनो प्राण प्रिय, और सुनो प्राण प्रिय परिजन मोरे, सुनो प्राण प्रिय सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बात तोरे। महारानी मेरा सर्वस्व ये प्रजा ये राज्यपाट यहाँ तक कि मेरे प्राण सब तेरे ही अधीन है। महारानी कैसी बात कर रही हो? अरे जो तुझे उचित लगे वो मांग ले हमसे। महाराज महाराज अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, तुम मेरा मन रखने वाले हो। हाँ। रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्राण को निभाने वाले हो। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कटता है तो कट जाए पर वचन नहीं जाने पाए। ये तो सत्य कहा तुमने। हाँ हम क्षत्रिय हैं, जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अरे जो तुम मांगोगी वो हम तुम्हारे लिए देंगे महारानी। महाराज बोलो क्या बात है? राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं जो बात पे अपनी मरते हैं। बिल्कुल सत्य कहा तुमने। हम रघुवंशी हैं, अपनी आन बान शान के लिए अपने प्राणों तक को नौछावर कर देंगे। फिर मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? महाराज कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी, तुम पर हैं दो वरदान मेरे।
वो ही धन मुझको दे दो, बनते हो दी धनवान। हेलो, 21 रुपए का दान गुप्त दान आया है। केकई के सुंदर अवसर पर प्रसन्न होकर देते हैं। मंडल की ओर से भैया जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हमारे लिए याद आया, असुर संबासुर से जिस समय हमारा युद्ध हुआ था, बरसी लगने से हम मूर्छित अवस्था में हो गए थे, तो तुमने शत्रुओं के बीच से ऐसी सुगमता से रथ को निकाल दिया और हमारे प्राणों की रक्षा की। उसी समय हमने तुम्हारे लिए वरदान दे दिए थे, लेकिन तुमने कभी मांगा नहीं और हमने कभी दिया नहीं। आप तो झूठा ही दोष दे रही हो, और झूठे ही दोष हमें जान दे। झूठे ही दोष हमें जान दे, झूठे ही दोई के चार, दोई के चार मांग मांग दे। तुम हमारे लिए झूठ को दोष दे रही हो। अरे दो पर तो कोई चीज नहीं, ले लो जितने मर्जी चाहे, मैंने सिकाई नहीं नहीं, ले लो जितना मर्जी चाहे। गरजे तो अब पर बरसे ना बूंद, ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा कहा सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। दो वरदान की बात कर रही हो महारानी, चार मांगो। महाराज, इन चिकनी चुपड़ी बातों से महाराज ना मुझको भड़काओ। अरे सच्चे हो राजा जी तो सौगंध राम की खा जाओ। क्या कहा? वरदान देने के लिए और बेटा राम की शपथ? हाँ महारानी, ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये रघुवंशी क्या कहता है उसे सुनो। ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए और ये पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, मालिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर जाए, हम वो नहीं जो बात से अपनी मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। ये क्षत्रिय कुमार धर्म पर है, धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित सुनो, तुमसे मेरा ये कथन है और ये वीर प्रतिज्ञा है और क्षत्रिय का वचन है। मध्यस्थ मेरी बात का ये कोप भवन है, साक्षी है आकाश, ये पृथ्वी और पवन है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की। खाता हूं तेरे सामने सौगंध बेटा नाम की। मांग महारानी, क्या मांगना चाहती है? महाराज, लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, थाती आज मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले सुत निज को राज चाहती। क्या कहा? हाँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज चाहती है, यानी इसका मतलब तू अपने पुत्र भरत के लिए। अरे तेरा मेरा होने लगा इसमें। तू तो ये कहती थी महारानी कि मुझे राम भरत से भी अधिक प्रिय है, लेकिन सुनो प्रिय, मेरे भरत राम दो आंखी और सत्य कहो कर शंकर साखी। वैसे तो मेरे लिए राम और भरत मेरे दोनों नेत्र हैं, मैं शंकर भगवान को साक्षी मान करके कहता हूं। लेकिन यदि तू ये चाहती है कि बेटा भरत ये अयोध्या का राजा बने, तो ठीक है, अवश्य दूत में पठवों प्राता, क्योंकि इस समय भरत यहां नहीं है। अवश्य दूत में पठवों प्राता, आई है बेग सुनत दो भ्राता। मैं दूतों के लिए कैद देश को भेजूंगा और सुदिन सोद सब साज सजाई, देव भरत कहो राज बजाई। मैं गा बजा करके बेटा भरत के लिए शुभ दिन शुभ मुहूर्त देखकर अयोध्या का युवराज पद
कर दूंगा। ये मेरा पहला वरदान है। महाराज दूसरा मांग। दूसरा वर जो है मेरा, सुन के कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। महारानी क्या कर रही हो? अरे जान जाएगी पर आन नहीं जाएगी। ये सर जाएगा, सर से शान नहीं जाएगी। रुआ रुआ है धर्म पर। अरे देख लीजिए जात, एक करम कसौटी कह रही नहीं साच को। आज चंद्र टले सूरज टले, टले बैर और प्रीत, टले न क्षत्रिय धर्म से यह रकुल की रीत। चाहे हो जाए शरीर के टुकड़े टुकड़े, हड्डियां हो चूर हो बाल के टुकड़े टुकड़े, चाहे कितना भी सताए आजार मुझे, छोड़ू जो अपना धर्म तो धिक्कार है, धिक्कार मुझे। महाराज जो राम जो राजा होते हैं वो राजा नहीं उदासी हो, कल से ही तपसी बनकर 14 वर्षों को बनवासी हो। शशिकर छुअते बेकल में को माथे हाथो मुंद दौलोचने, तन धर सोच लागो जन सोचने। हे रानी के कई, ये तूने क्या मांग लिया? मैंने कभी अपने जीवन में ये नहीं सोचा था कि मेरे साथ तू इस तरह का व्यवहार करेगी। हे निठुर निर्दयी, क्या मेरे जीवन भर के प्रेम का इस तरह से अंत करेगी? के कई, ये तू नहीं बोल रही, ये तेरे मुख से दशरथ का काल बोल रहा है, काल बोल रहा है। महारानी महारानी और खिलते चमन को उजाड़ो मतीना, और खिलते चमन को उजाड़ो मतीना, और घर से ललन को रानी, घर से ललन को रानी, और निकालो मदीना, खिलते चमन को उजाड़ो मदीना।